नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी शाला में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनाव के नतीजों के परिणाम में क्या कोई सा विपक्षी दल या कौन-सा विपक्षी नेता 2024 में मोदी या भाजपा के खिलाफ अपने आप को खड़ा कर सकता है। किस प्रकार से उनको चुनौती दे सकता है या विपक्षी एकता को आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, इस चुनावों में देखा जाए तो 3 राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भाजपा ने पुनः अपनी सरकार बनाई, तो वहीं दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, हम उस विषय पे चर्चा करेंगे कि कौन सा विपक्षी दल अब चुनौती देता है, तो धीरे-धीरे आकर हम कई नेताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे जो चर्चा का विषय सबसे बड़ा है और उस विषय पे चर्चा हो रही है, वो विषय है 2024 में क्या केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा। तो इस पे हम थोड़ी लेट आएँगे, उसके पहले कई और नेताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आता है, खासकर ममता दीदी का वर्सेस मोदी इन 2024, क्योंकि हाल ही में बंगाल चुनाव में किस तरीके से भाजपा की पूरी मशीनरी, प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी अपनी रैलियां की थी, उसके बावजूद ममता दीदी अपने आप को जीत जीत दिलवाने में बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्सेस उन्हें हासिल की। और वो इस बात में भी लगी है कि किस तरीके से वो विपक्षी दलों को एकजुट करे और कांग्रेस को पीछे छोड़कर वो अपने आप को स्वयं को विपक्ष का नेता जनता के सामने बताना चाह रही है। तो दोस्तों, इसमें कई सारी चीजें, अगर हम इनके फायदे और नुकसानों की बात कहें तो ममता दीदी को यह बात कहना बहुत जरूरी होगा कि ममता दीदी ने बहुत बढ़िया जीत हासिल की है, परंतु इसमें कई सारी कमियां भी है कि ममता दीदी की वो प्रचलितता, जो प्रशंसा, जो हिंदी बेल्ट में नहीं है, जो कि बंगाल में है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जैसे त्रिपुरा में कई सारे चुनाव हुए, यह राज्यों में चुनावों में कहीं भी तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान नहीं दिखा है, वे पूर्ण रूप से चुनाव हारी है। और हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं या साउथ के राज्य में ममता दीदी का कोई वर्चस्व देखने को नहीं मिलता, तो उसमें कई कमियां भी है। तो इनके लिए भी बड़ी चुनौतियां होगी कि वो विपक्ष के रूप नेता के रूप में अपने आप को स्वयं को उभार पाए। अब हम चर्चा करते हैं राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी की अगर हम चर्चा करते हैं तो जिस तरीके से ये मीम बड़ा ही चल रहा है, तो इस विषय में कि कांग्रेस क्या अपने आप को फिर से खड़ा कर पाएगी, तो इसमें कई कमियां हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार से आगे बढ़कर कांग्रेस नहीं सोच पा रही है। कांग्रेस के बीच में लोगों का जो भरोसा पहले हुआ करता था, उस प्रकार से भरोसा नहीं बचा है। और आपको एक बात जानकर बड़ा ही अचंभित होंगे कि कांग्रेस की सरकार मात्र सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही बची है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी अब दिल्ली और अब पंजाब में भी बनने जा रही है। तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई खासा फर्क नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस को स्वयं को उठाना बड़ा ही मुश्किल होगा। क्या कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल एक होंगे? ये भी प्रश्न होगा कि अगर इन चुनावों में कांग्रेस किस हद तक कर पाती, तो वो जीत किसी राज्य में तो जीत पाती, तो वो ममता दीदी या केजरीवाल को काउंटर कर सकती थी। परंतु इन राज्यों में जिस तरीके से हार हुई है, खासकर गोवा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहाँ कांग्रेस पहले से ही बड़ी मजबूत स्थिति में है, तो ना ही वो कोई चमत्कार कर पाई उत्तर प्रदेश में। तो उस तरीके से हम देखें तो कांग्रेस का 2024 में स्वयं को विपक्ष के रूप में खड़ा करना बड़ा ही मुश्किल काम है। और उसके नेतृत्व पर दूसरे विपक्षी दलों का भरोसा करना, ये भी एक प्रश्न का चिन्ह है। तो किस प्रकार ये कर पाएंगे, ये देखने लायक होगा, परंतु इसकी संभावना बहुत ही कम है। तीसरे अगर हम चर्चा करते हैं शरद पवार जी की। शरद पवार जी एनसीपी के लीडर हैं, जो कि अपनी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार चला रहे हैं। परंतु शरद पवार जी बड़े उम्रदराज नेता हैं, साथ ही साथ वो बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियन है। उन पे बड़े ही उलझ चुके हैं कि वो किस पाले में जाएं, या वो कांग्रेस से अपना नाता छोड़कर कुछ अन्य विपक्षी दलों के साथ आगे बढ़े, या वो भाजपा के साथ अपनी साठगांठ बिठाकर स्वयं को या स्वयं के किसी पार्टी के शीर्ष नेताओं को सरकार में लाए। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परंतु ये अभी इनकी उम्र भी काफी हो गई है, तो उस प्रकार से सोचना कि इनके नेतृत्व में जाएगी और इनके जो आने वाले जो बाद के जो सेकेंडरी लीडर्स हैं, वो उस हिसाब से अपने आप को अपनी छवि बना नहीं पाए। तो ये भी बात होगी कि शरद पवार जी के नेतृत्व में जाना बड़ी बात होगी। परंतु अगर शरद पवार जी यूपीए का संगठन अपने हाथ में लेते हैं, या कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी की जगह यूपीए में वे अध्यक्ष के रूप में आते हैं, तो ये एक बड़ा ही रोल हो सकता है इनका, और बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल में ये आगे बढ़ सकते हैं। तो शायद अगर इनको की भूमिका को समझना होगा और इनके ऊपर सभी विपक्षी दलों को भरोसा
जताना होगा कि क्या ये अपने आप को अपना वर्चस्व स्थापित कर पाते हैं नहीं। दूसरे आते हैं केसीआर जी, के चंद्रशेखरन राव। ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। अभी हाल ही में काफी ज्यादा न्यूज में थे कि क्या ये अपने आप को उस प्रकार से विपक्ष के रूप में देख सकते हैं। तो ये हाल ही में इनके जो चुनाव में देखा था कि हैदराबाद में किस तरीके से भाजपा ने कई सीटें जीती जहां उसका कुछ भी रोल नहीं था इतने वर्षों से। तो बड़े ही एग्रेसिव मोड में है कि किस तरीके से भाजपा को खासकर तेलंगाना से हटाएं। इन्होंने कई सारी मीटिंग भी की स्टालिन से, उद्धव ठाकरे से, परंतु उस तरीके से ये उस प्रकार के नेता अपने आप को स्वयं को स्थापित नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से दूसरे नेताओं ने किया, क्योंकि इनकी हिंदी पट्टी में इनका कोई वर्चस्व रोल नहीं है, ना ही साउथ के राज्यों में इनका कोई रोल देखने को मिलता है। अब आते हैं कि क्या भाजपा के अंदर से ही, क्योंकि मोदी जी की जो उम्र है वो लगभग 70 वर्षों से अधिक हो गई है, तो क्या भाजपा के भीतर से ही योगी आदित्यनाथ स्वयं को पीएम का चेहरा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, या भाजपा के दूसरे नेता योगी जी पे विश्वास रख पर दिला सकते हैं। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये ऐसा हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में कई सारे मोदी जी के बाद सेकंड थर्ड लाइन के नेता हैं, जैसे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी। तो क्या इनके बाद भी, इनके होने के साथ साथ क्या योगी जी को भी अपनी भूमिका मिल सकती है इस बड़े पद पर जाने की, ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा। और इसमें थोड़ा मुझे लगता है अभी समय होगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने अपना गुजरात मॉडल प्रोजेक्ट किया, उसी तरीके से क्या योगी जी भी अपना यूपी मॉडल प्रोजेक्ट करेंगे। तो उस यूपी मॉडल प्रोजेक्ट करने में या अपने हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें थोड़ा मुझे लगता है समय होगा, परंतु ये आगे जाकर बड़ा रोल प्ले जरूर करेंगे, ये सब मेरा मानना है। उसके बाद करते हैं अभी हाल ही में सबसे चर्चित टॉपिक, क्या केजरीवाल जी सीएम से पीएम तक जा सकते हैं। इनकी राजनीति में और दूसरे नेताओं की राजनीति में एक बड़ा ही फर्क है। पहली चीज, ये अपना गवर्नेंस मॉडल लोगों के बीच पेश करते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन और हेल्थ में इन्होंने अपने मॉडल को आगे बढ़ाया है, किस तरीके से इन्हें पंजाब और उत्तराखंड और गोवा में भी अपनी अपनी होने की जो लोगों के बीच में होने की अपनी भूमिका को निभाई है। साथ ही साथ इनका जो मॉडल है वो कांग्रेस के साथ नहीं, परंतु कांग्रेस को विपक्ष के रूप में हटाने पे लगा है। तो ये विपक्षी एकता में जाते हैं या नहीं, परंतु मेरा ये मानना है कि 2024 में सीएम केजरीवाल उससे पहले मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कई सीटें जीतेंगे। कई, जिस तरीके से इन्होंने सूरत की कई सीटों को जीता था एमसी वहां के चुनावों में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में, तो उस तरीके से शायद ये अपने कुछ जलवा दिखा सके और बड़ा ही रोल प्ले कर सके। तो मेरा ये मानना है कि 2024 के बाद में ये एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में जरूर अपने आप को पेश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।